हेलो डियर, स्वागत है आपके अपने चैनल राजतारा अकेडमी पर। अब चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सरसाइज सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन पहला है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम and classify them as allyl, benzyl, primary, secondary, tertiary, vinyl और aryl halides। अब क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, तो सबसे पहले देखो यार, यहाँ पर ये सारे टर्म का मतलब क्या है, मतलब समझ लो, उसके बाद जो है क्लासिफाई कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो एलाइल ग्रुप और बेंजाइल ग्रुप क्या होता है। एलाइल देखो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHC। ये ग्रुप कैसा है, ये है एलाइलिक ग्रुप, ठीक है, ये है एलाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक में देखो क्या है, ये C, ये ग्रुप क्या कहलाता है, बेंजाइलिक, ठीक है, ये बेंजाइलिक ग्रुप। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी देखो, मान लिया ये कार्बन है, अगर ये कार्बन इस एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन कैसा है, ये है प्राइमरी। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी कार्बन कैसा है, प्राइमरी। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी, अगर C है, ये C है, इसकी बात करते हैं, तो यार देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये तो प्राइमरी हुआ। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ। ये कार्बन कितने से अटैच है, एक से, तो ये प्राइमरी कार्बन हुआ, राइट। अब यहीं पर देखो, अगर ऐसा होता, ऐसा, तो ये कार्बन कैसा है, ये है यार टर्सरी कार्बन, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी होती, C C C C C, हाँ, तो ऐसा दिखना, थोड़ा सा और एक ये बता देते, देखो ध्यान से, ये तो आपको पता है 90 डिग्री का बन जाएगा। देखो ये एक कार्बन से अटैच है, तो ये है प्राइमरी, ये भी एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी, ये भी एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी। लेकिन ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, तो ये है क्वार्टरनरी। ये है प्राइमरी, ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये है टर्सरी। ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। ये समझ गए, ये सारा हो गया। अब विनाइल, विनाइल का मतलब है, देखो क्या, अगर हम यहां लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये ग्रुप कैसा है, इसकी एक वैलेंस से फ्री है, तो ये ग्रुप है विनाइलिक, ठीक है, ये है विनाइलिक। अब एराइल हैलाइड, एराइल का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड, इसके साथ जो भी X लगा है, तो ये कैसा है, एराइल, सॉरी एराइल हैलाइड, ठीक है। तो ये ग्रुप हमें याद होना चाहिए, इसके बेसिस पर हम इन सब का नाम और क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रन कर देते हैं इसको। तो ये टॉपिक अच्छा है, देखो यार, फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, फर्स्ट CH3 का होल ट्वाइस और CH ये फर्स्ट, Cl CH3 ये है, इसका नाम लिखना है और उसको क्लासिफाई भी करना है।
प्रैक्टिस हो जाएगी जब अपने आप हो जाएगा, लेकिन अभी से तो ओपन करके करते हैं। ओपन करो तो ये दोनों CH3 इस कार्बन पर अटैच्ड है, ठीक है, ये दोनों CH3 इस कार्बन पर अटैच्ड है। तो क्या हुआ, CH, यहाँ पर CH3 अटैच कर दो, CH3, CH, इसी में CH लगा हुआ है, फिर Cl इसी पर लगा हुआ है, Cl इसी पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर Cl लगा दो, फिर क्या लगा है CH3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो हमने सेलेक्ट कर ली, ये 4 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब नंबरिंग हम इसमें करेंगे, नंबरिंग या तो इधर से कर सकते हो या फिर इधर से कर सकते हो, लेकिन अब हम जिधर से ग्रुप नजदीक पड़ता है उधर से करते हैं, ठीक है। अब इधर भी सेकंड पे है, इधर भी सेकंड पर है, लेकिन इन दोनों में सीनियर ग्रुप ये है, हैलोजन इज मोर सीनियर देन एल्काइल, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग भी कर दिया, नाम लिखेंगे। अब ये हमारी क्या है, ये साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, इसका नाम क्या है, क्लोरो, कितने नंबर पे है, 2, ठीक है। ये क्या है, ये मिथाइल है, कितने नंबर पर है, 3। अब हम साइड वाली को पहले रखते हैं, राइट, जो साइड वाली होती है उसको साइड पहले रखा जाता है, तो 1, ये 1 है, दूसरा ये है, तो अब इनका ये C से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली ये C पहले आता है, इसलिए 2 क्लोरो को पहले लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल। अब ये 4 कार्बन है, तो ब्यूट, अब डबल बॉन्ड नहीं है, एल्केन का पार्ट है, तो ब्यूटेन, ठीक है। ये नाम हो गया इसका, राइट। अच्छा, पूछा जाए, इसमें ये भी कहा है क्वेश्चन में, क्लासिफाई, ये सब क्लासिफाई करना है, ठीक है। नेम भी लिखना है, नेम लिखना है, ये तो हमने लिख दिया, क्लासिफाई करना है। ध्यान से देखो, ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड लिखा है, हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड ये कैसा है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 2, ये कैसा हुआ, सेकेंडरी एल्काइल, ठीक है, राइट। ये इसका आंसर, ठीक। चलो रेस कर देते हैं, नेक्स्ट देखो क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, देखो CH3 CH2, अब CH, फिर CH3, अब क्या हुआ है इसमें, CH2I, राइट, CH2I। अब फिर देखो इसको ओपन करो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओपन कैसे करते हैं, CH3 CH2, अब ये CH है, CH, अब ये CH3 इसी कार्बन पर अटैच्ड है, राइट, तो CH3, फिर क्या है, CH2I, ठीक है। ये हमने ओपन कर लिया। अब भाई लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो 1 2 3 4 कार्बन की है, तो लॉन्गेस्ट नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। देखो ये पहले ही नंबर पे आ रहा है, अब इधर से 4th नंबर पे आएगा, ठीक है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4। अब साइड में कौन है, एक तो ये है साइड में, दूसरा ये साइड में है, ये क्या है, आयोडो, कितने नंबर पे है, 1। ये क्या है, मिथाइल, कितने नंबर पे है, 2 मिथाइल, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्लोरीन लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हमने आयोडीन लगा दिया, टेक्स्ट बुक में क्लोरीन लगा है,
तो इसका भी नाम वही हो जाएगा, वहां पर क्लोरो हो जाएगा, यहाँ आयोडो हो गया, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 आयोडो 2 मिथाइल, क्या है ब्यूटीन, ठीक, ये नाम है। अब ध्यान से देखो ये कैसा है, 1 पे ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1, तो कैसा हो गया ये प्राइमरी, ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल, राइट। चलो ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा और पार्ट देख लेते हैं इसी का, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दूसरा पार्ट, ये तो हमने ऐसे बता दिया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखो क्या है, CH3 CH2 और CH3 ये दिया हुआ है, और CH फिर C2H5 Cl ये दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं, सबसे सिंपल, ओपन करो इसको, कैसे, CH3 CH2 CH3 CH, अब ये C2H5 किसी पर लगा हुआ है, तो C2H5 ये है Cl। अगर यहां ऐसा प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको और ओपन कर सकते हो, कैसे, CH2 CH3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे सिंपल है, नंबरिंग या लॉन्गेस्ट चेन यही हो जाएगी हमारी, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3, 3 पे आ रहा है मिथाइल, 1 2 3 पे आ रहा है क्लोरीन, और क्लोरीन इज मोर सीनियर देन मिथाइल, तो नंबरिंग कहां से कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, क्लोरो, ये मिथाइल, कितने पर है क्लोरो, 3, C पहले आता है इसलिए 3 क्लोरो 4 मिथाइल। अब क्या है, 6 कार्बन का हेक्स होता है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन हो जाएगा। अब देखो क्लासिफाई करना है, नाम तो हमने लिख दिया, क्लासिफाई करना है, तो ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2, 2 से ही अटैच है, तो ये कैसा हुआ, सेकेंडरी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंडरी अल्काइल, ठीक है, ये सेकंड का आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, थर्ड करते हैं, थर्ड क्या है, देखो, CH3 CH2, ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस, अब CH2I, ये इसको ओपन करो, तो CH3 CH2 CH3 क्योंकि दोनों मिथाइल इसी कार्बन पर लगे हुए हैं, फिर CH2I, ठीक, सबसे सिंपल है। अब क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करो, किधर से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कौन हो जाएगी हमारी, सीधे सीधे ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। देखो बेटा, यहां पर ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती थी, 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 ये भी है, ये भी हो सकती थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी हैलोजन नहीं है, इसलिए हमने इस चेन को सिलेक्ट किया, ठीक है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा इसका, अब देखो ये क्या है, ये मिथाइल है, ये क्या है, ये भी मिथाइल है, ये है आयोडो, ये कितने नंबर पे है, 1 पे, फर्स्ट पे ही है, ये कितने नंबर पे है, 2 पे है, ये कितने नंबर पे है, ये भी 2 पे है, ठीक है, ये भी
2 पर है। तो अब हम जो साइड चेन है, साइड चेन को हमेशा पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मिथाइल मिथाइल आयोडो, तो आई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए हम लिखते हैं 1 आयोडो। ठीक है, अब देखो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, कितने 2 मिथाइल हैं और दोनों 2 पर ही अटैच्ड हैं। तो 2, डाई, डाई वर्ड हम यूज करेंगे 2 के लिए, डाई मिथाइल। अब चेन क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करना ये कैसा है, देखो जिस आयोडीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 से अटैच्ड है। ये कैसा हो गया, प्राइमरी अल्काइल। ठीक है, प्राइमरी अल्काइल, ये इसका आंसर होता है, राइट। चलो नेक्स्ट है, मिटा देते हैं। अगला देखो क्या है, नेक्स्ट है CH3, CH3 का होल थ्राइस C। बेटा इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों CH3 इसी कार्बन पर अटैच्ड है। ठीक है, फिर क्या है CH2, ठीक, CH2, CHBr, CHBr, C6H5, यही है, हाँ यही। अब इसको ओपन करो, देखो ओपन करके क्या होता है, देखो CH3 इसी कार्बन पर 3 लगा दो, CH3, फिर क्या है CH2, फिर CH, इसी कार्बन पर Br लगा हुआ है, Br, और इसी कार्बन पर ये लगा हुआ है C6H5। ठीक है, यही चीज है, यही है। इसको चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले, अब ये सीनियर या फिर ये सीनियर जाना है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। अब यही वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन हो गई, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, राइट। अब इस पर क्या क्या लगा, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। ठीक है, क्या लगा है, ब्रोमो। क्या लगा है बेटा, इसको फिनाइल बोलते हैं। कितने पर लगा है, 1 पे। कितने पर लगा है, 1 पे। कितने पर, 3 पे। कितने पर है, 3 पर। तो अब इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे, देखो P B M M, पहले कौन आता है, B। कितने पर है, 1 पे, तो 1 ब्रोमो, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब P आता है तो M आता है, M पहले आता है, तो कितने हैं, 2। कितने कितने पर है, 3 पर, तो 3, डाई मिथाइल। अब 1 पे क्या है, फिनाइल, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। अब कितने कार्बन की चेन है, 4, तो ब्यूटेन। ये नाम हो गया इसका। चलो अब देखते हैं कैसा है, प्राइमरी सेकेंडरी कैसा है। देखो जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक तो इससे अटैच्ड है, दूसरे इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी। तो बोल देंगे सेकेंडरी अल्काइल है। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्काइल है। ठीक, चलो अब इसमें ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे समझ। चलो अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 4th। 4th क्वेश्चन क्या है, 4th तो हो गया, 5th क्वेश्चन क्या है,
CH3 CH3, ठीक है, ये है CHBr CHBr CH3, कुछ भी नहीं, सबसे सिंपल है, ओपन करो CH3 CHBr CH3, देखो कितना इजी है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस सेलेक्ट करो, ये हो गई लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि Br पहले आ रहा है, CH3 बाद में आएगा। इधर से करेंगे, CH3 पहले आएगा, लेकिन सीरियल कौन है, ये है। तो 1 2 3 4, ये क्या है, ब्रोमो है, ये मिथाइल है, B पहले आता है, ब्रोमीन को पहले लिखेंगे। अब कितने पर है, 2 नंबर पे, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब ये क्या है, ब्यूटेन, ठीक है। अब ये कैसा कार्बन, ये कार्बन सेकेंडरी है, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 2, तो ये सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अल्काइल, ठीक है, ये नाम है इसका। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं। 6th देखो, सिक्स्थ क्या है, देखो CH3 C फिर C2H5, कितने, 2, फिर CH2Br, यही है, हाँ ये। अब इसको ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओपन करो तो CH3C, इसी पर लगा हुआ है C2H5, इसी पर एक और लगा हुआ है C2H5, फिर CH2Br, ये लगा हुआ है। अगर इसको एक्सपेंड करें, देखो इसको एक्सपेंड करते हैं तो CH2 CH3, ये चीज हो जाएगी, यहां भी वही चीज होगी, ठीक है, ओपन करो, यहां भी वही चीज होगी। तो अब इसको नंबरिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बार हम इसको ओपन करके दिखाते हैं इधर, फिर इसकी रियल स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसको कर देते हैं तो CH2 CH3, अब ध्यान से देखो, यही स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले नाम में क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो यहां तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये बन रही है, ये लॉन्गेस्ट बन रही है, लेकिन ध्यान से देखो, ये हमारा जो साइड चेन है, जो सब्स्टिट्यूट है, वो क्या छूट गया। इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं करना है, जो साइड वाली है उसको सम्मिलित करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन गलत हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा सब्स्टिट्यूट छूट गया, इसलिए इसको काउंट करना है। तो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर, यहां पर देखो तो CH3, देखो CH2Br है, यहां पर क्या है CH2CH3, यहां पर भी CH2CH3, ये है CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन काउंट हो जाएगी, तो इसको काउंट करते हुए क्या ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो ये क्या हो गई, ये साइड चेन हो गई। ये क्या है, ये साइड चेन है। साइड चेन का नाम क्या हो गया, ये इथाइल। ये क्या है, मिथाइल, ठीक है। अब ये क्या है, ये ब्रोमो है। ये क्या है, ये ब्रोमो। तो नाम इसका लिखेंगे, चलो लिख देते हैं इधर। अब अल्फाबेटिकली लिखो, बी है पहले आता है, फिर ई आता है, फिर एम आता है। तो 1 ब्रोमो, नंबरिंग किससे करेंगे, 1 2 3 4। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब ई पहले आता है इथाइल, तो कितने नंबर पे है, 2, तो 2 इथाइल। अब ये साइड चेन कौन सी है,
मिथाइल ये भी कितने पर है, दूसरे पर है, तो 2 मिथाइल। अब पूरे चैन लिखेंगे 1 2 3 4 क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, आप देखेंगे क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये कैसा है, जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, देखो जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से तो अटैच्ड है, तो ये कैसा हुआ, प्राइमरी अल्काइल। ठीक है, ये कैसा हुआ, प्राइमरी अल्काइल। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं 7। चलो नेक्स्ट 7 क्या है, ये अब इंपॉर्टेंट है थोड़े से। CH3 Cl, फिर C2H5 अब है CH3 CH2 CH3। सबसे सिंपल है, ओपन करके देखो अपने आप पता चल जाएगा। तो CH3 C, इसी पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, इसी पर क्या लगा हुआ है, C2H5। ठीक है, इसी पर CH2 CH3। कुछ भी मत करो, इसको ओपन करो अपने आप पता चल जाएगा। तो CH2 CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही तो हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी कर दो। ये दोनों ग्रुप जो है एक ही, इधर से करेंगे तब भी 3 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी 3rd पे आ रहा है, किधर से भी कर दो 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, ये है क्लोरो। ठीक है, क्लोरो, ये क्या है, मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली लिखो, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल 3 मिथाइल। अब 1 2 3 4 5 पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया, राइट। चलो अब कैसा है ये देखो, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक तो इससे अटैच्ड है, दूसरा इससे अटैच्ड है, तीसरा इससे अटैच्ड है, टर्सरी हो गया। तो क्या हो गया, टर्सरी अल्काइल। राइट, चलो ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो 8th पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CCl और CH2। ठीक है, CH, अब CH3 है क्या, हाँ ठीक है, इसका होल ट्वाइस ये है। अब कुछ भी नहीं है, सबसे इजी है, बस इसको ओपन करना अगर आ गया अपने आप आ जाता है। देखो CH3 CH CCl CH2 CH CH3 CH3। देखो कितना इजी है। अब सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, हमें लगता है यही है बेटा सबसे लॉन्गेस्ट चेन। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करेंगे। देखो 1 2 पे हमारी साइड चेन आएगी अगर इधर से करते हैं तो, 1 2 3 पे ये साइड चेन आती है अगर इधर से करते हैं तो। लेकिन यहां डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये दादा है सबका, तो दादा को पहले ही हमें झुक के प्रणाम करना है। ध्यान रखना है, इधर से कोई दादा नहीं है, ये सब साइड वाली है, साइड वाली से कोई मतलब नहीं है। ये दादाजी है, सीनियर ग्रुप है एज कंपेयर टू क्लोरीन अल्काइल।
तो सीनियर है तो हम इधर से ही नंबरिंग करेंगे, याद रखना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये साइड वाली को पहले लिखना है। ये क्या है? क्लोरो, ये मिथाइल। ठीक, ये कितने पर है? ये 5 मिथाइल है। ये क्या है? ये 3 क्लोरो है। ठीक है, अब साइड वाले को हम पहले लिखते हैं, तो नाम लिखे यहां पर। ये M आता है, ये C आता है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे 3 क्लोरो 5 मिथाइल 5 मिथाइल। अब ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्स। अब ध्यान से देखो, अब एन नहीं आएगा, एल्केन, क्योंकि सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहां पर एन आता है। यहां तो डबल है, अब एल्कीन आ गया। ठीक है, अब एल्कीन क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप को हम पोजीशन के साथ वहां लिखते हैं। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 2। अब एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाते हैं? ईन लगाएंगे, क्योंकि एल्कीन का पार्ट है, तो EN, ये नाम हो गया बेटा इसका। अब देखो, ये कार्बन इस क्लोरीन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1 2, यानी 2 कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है, जिससे क्लोरीन लगा हुआ है। तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी इस पोजीशन से सेकेंडरी हुआ है। ठीक है, इस पोजीशन से सेकेंडरी हुआ है, हमारे जो पुराना हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो। ठीक है, अब हमने इससे पहले कुछ बताया था। क्या बताया था? कि अगर CH2 डबल बॉन्ड C है, H है, ये कोई भी ग्रुप होता है, ये होता है विनाइल। ठीक है, विनाइल, ध्यान रखना है ये। अब देखो, ऐसा ही कुछ है, देखो कैसे, ये पार्ट देखो, ये पार्ट देखो, क्या ऐसा ही कुछ है? ऐसा ही है। ठीक है, तो ये विनाइल है। हम ये अगर ना होता तो सेकेंडरी हो जाता, लेकिन अब तो ये विनाइल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विनाइल। ठीक है, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, 9th पार्ट। देखो 9th पार्ट क्या है? CH3CH, CH3CH। अब फिर क्या है? डबल बॉन्ड CH, C, Br, फिर CH3 का होल ट्वाइस। ये पार्ट ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं। CH3, CH डबल बॉन्ड CHC, Br, CH3, CH3। ठीक है, चलो वही चीज, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई हमारी। नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 पे ये आ रहा है दादाजी। इधर से करेंगे 1 2, 2 ही पे आ रहे हैं दादाजी, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, क्योंकि इधर 2 ही पे आ रहे हैं, इधर 3 पे आ रहे हैं, इनको प्रायोरिटी देना है, दादाजी को साइड वाले को साइड में रखना है, राइट? तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये साइड वाली है, ये क्या है? ब्रोमो है। कितने पर ब्रोमो है? 4 पे। ये क्या है? ये मिथाइल है। कितने पर मिथाइल है? 4 पे। तो साइड वाले को हम नाम में पहले लिखते हैं। ठीक है, तो नाम इसका हो जाएगा 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब पेंट, अब फिर देखो वही चीज, डबल बॉन्ड है, इन आएगा। कितने पे है डबल बॉन्ड? 2 पे, तो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, ये नाम इसका हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, ये कैसा एल्काइल है?
अगर नॉर्मली सोचा जाए तो अपन क्या बोलोगे कि जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है वो 3 कार्बन से अटैच है, टर्सरी हो गया। लेकिन इसमें हमने कुछ पहले ही बताया था। क्या बताया था? एक ग्रुप था CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये कैसा ग्रुप है? ये है एलाइलिक। ध्यान देखो, एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। ये एलाइलिक ग्रुप है और ऐसी सिचुएशन यहां बन रही है क्या? देखो बन रही है, ये देखो, है ना। ये सिचुएशन ऐसा है कि इस पर अटैच्ड है, ये कैसे ऐसी सिचुएशन बन गई तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक हो जाएगा, राइट। एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। टर्सरी नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां पर ये एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10वां। देखो गंध क्या है? ये अच्छा है थोड़ा सा। PCl C6H4, फिर क्या है? CH2 CH3 का होल ट्वाइस। कुछ भी नहीं करना है, इसको ओपन कर देना है, आंसर आ जाएगा। कैसे ओपन करते हैं? ये क्या है? बेंजीन का पार्ट था, ये पार्ट इसका था। अब ये कहीं भी जोड़ दो, यहां जोड़ दो CH2 CH3 CH3। अब ये पोजीशन हो गई। देखो ये जिस, एक बात और देखो बता देते हैं, ये कोई ग्रुप अटैच्ड है, इसके अगल बगल वाला होता है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन, इसके जस्ट बगल में होता है मेटा पोजीशन, इसके जस्ट अपोजिट होती है पैरा। जस्ट अपोजिट पैरा पोजीशन होती है। और पी का मतलब पैरा क्लोरो है, पैरा क्लोरो, तो इसका जस्ट, ये तो आर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन पैरा, तो यहां पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। ये पोजीशन याद रखना है बेटा। यहाँ कोई ग्रुप लगा हो, OH लगा हो, CH3 लगा हो, NH2 लगा हो, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, कुछ भी लगा हो, ठीक है। अब इसका हमें नाम लिखना है, ठीक। बताओ कैसे लिखें? बताओ। इसको दो तरीके से लिख सकते हो। नंबर यहां से अगर करते हैं तो ये साइड, ये एल्काइल ग्रुप है और ये क्लोरीन है। सीनियर कौन है? क्लोरीन। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या है? क्लोरो है, और 4 पे क्या है? इसका नाम लिखना है, ठीक है। इसका नाम लिखना है। ध्यान से देखो, इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये 1 2 3, अब इसको डैश करा दो, 1 डैश, ऐसे, क्योंकि एक बार हम नंबर यहां कर चुके हैं। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे? ठीक है, या फिर ये क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा, अब इसका नाम साइड वालों को पहले लिखेंगे। तो ये C आता है, इसका नाम पहले देखो क्या है। ये समझो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया। अब ये क्या है? CH3 है। कितने पे CH3 है? डबल डैश पे, 2 डैश क्या है? मिथाइल, ठीक है। ये तो इसका नाम हुआ। अब ये कितने पर अटैच्ड है? 4 पे अटैच्ड है, ठीक है। और ये क्लोरो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 क्लोरो। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये एक मेन चैन थे, अंदर की चैन है। तो कितने पर अटैच है? 4 पे, तो 4। अब इसको अंदर, इसका नाम क्या है? 2 में 2 डैश
मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अब क्या बचा, ये क्या बचा, ये है बेंजीन। ठीक है, तो नाम लिख देंगे बेंजीन, इसका नाम हो गया। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले इसका ये क्या मेन चेन है हमारी, तो ये साइड वाली है और ये भी साइड वाली है। अब साइड वाली को हम हमेशा पहले रखते हैं, तो क्या है, क्लोरीन है, सी से आता है, ये एम से आता है, तो इसको हम पहले रखेंगे। तो 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पे ही है, नंबरिंग यहां से की, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप, ये क्लोरीन है, ये सिमिलर है एज कंपेयर टू अल्काइल, तो नंबरिंग ये 4 पे आता है। इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3, तो 2 पे क्या है, मिथाइल 2 डैश मिथाइल और प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है बेटा, यहां पर प्रोपेन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको मेन चेन नहीं मान के चलते। मेन चेन हमारी तो ये है, ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, कितने पर अटैच है, 4 पे, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल 4 पे अटैच है, 1 क्लोरो, और किस, ये क्या है, बेंजीन, तो ये इसका नाम हो गया बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार और हम इसको बताते हैं, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है। शायद हम पिछले लेक्चर में बताया था कि सी और सी और सी, ये इस ग्रुप को बोला जाता है आइसो ग्रुप, आइसो ग्रुप। ठीक है, अगर यहां पर Cl लगा हुआ तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अगर यहां पर एक और C लगा हुआ है तो आइसो ब्यूटाइल हो गया, क्योंकि ये तो आइसो ग्रुप है, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल हो गया, तो आइसो ब्यूटाइल। ठीक, तो हमें लगता है इसका भी नाम वही है, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल ये ग्रुप लगा है, इसके जस्ट बगल में ये ऑर्थो पोजीशन, ये कैसी है, मेटा पोजीशन, ये पैरा, तो पैरा क्लोरो, आप देखना इसका पैरा क्लोरो, आप लिखते ओ आर और करके लिखो, पैरा क्लोरो, पैरा क्लोरो। अब क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल बेंजीन, ये भी नाम इसका हो गया। ठीक है, ठीक, ये नाम इसका हो गया। अब देखो, हमने बताया था कि एराइल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, एराइल ग्रुप क्या है कि बेंजीन के साथ अगर कोई X लगा है तो ये क्या है, एरोमेटिक है, इसी को बोलते हैं एराइल। एल्काइल ओपन चेन को बोलते हैं, ये एरोमेटिक को एराइल बोलते हैं। देखो क्या, तो ये कार्बन, ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो क्या एरोमेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल है, इसलिए बोलते हैं एराइल हैलाइड। नाम इसका क्लासिफाई हो जाएगा एराइल हैलाइड। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन। चलो नेक्स्ट, ये कौन सा था, 10th का क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन था। ठीक है, अब 11th देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, इलेवेंथ क्या था, वो बेटा 10th था, 11th क्या है, MCl, यानी अब मेटा क्लोरो आ गया यहां पर, CH2 C6H4। ठीक है, CH2 CH3 का होल थ्राइस, कुछ भी नहीं, इसका ओपन करो स्ट्रक्चर, देखो ये इसका बनाओ, क्या लगा, नहीं भी लगा दो, मान लिया इसको हम लगाते हैं CH2 CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब मेटा पोजीशन पे लगा है C क्लोरीन, इसके बाद ये देखो ध्यान से, ये एक साथ है ना, ये इसी के साथ अटैच है, किस पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर, तो ये बेटा यहां ले लो CH2Cl। ठीक है,
तो ये ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन है मेटा पोजीशन, ये तो ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा CH2Cl। ये इसकी ओपन स्ट्रक्चर हो गई। अब नाम लिख दो, क्या हो सकता है नाम? फिर वही चीज नंबरिंग, अगर ये मेन चेन मान रहे हो तो नंबरिंग कहां से करेंगे? चलो बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? देखो अब यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड कितने नंबर पे है? 1 पे है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम ध्यान से देखो, तो इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर दें, देखो कैसे 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब 2 पर क्या है? ये एक और मिथाइल 2 आ गए, ठीक है? तो हमेशा अब देखो ये पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 क्लोरो मिथाइल, ठीक है? 1 क्लोरोमिथाइल इसका नाम हो गया। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? कितने नंबर पर अटैच है? 3 नंबर पे, 3 पे अटैच है, ब्रैकेट में लगाया 2 डाई मिथाइल। ध्यान से देखो 2 डाई मिथाइल, 2 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, ठीक है? डाई मिथाइल। और इसी के आगे हो जाएगा, थोड़ा आगे उधर लिखते हैं, उधर जगह नहीं, स्पेस नहीं है, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल। अब 3 पे क्या है? 2 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल क्या है? प्रोपाइल, प्रोपाइल, ठीक है? अब ये क्या है? बेंजीन, ठीक है? बेंजीन, ये नाम हो गया इसका। समझ लो कैसे लिखा? पहले इसका लिखा, फिर इसका लिखा, ये हमारी मेन चेन, ठीक? इसका बेटा एक और नाम हो सकता है, बता सकते हो? बताओ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है यहां? गेस करो। देखो ये सारी चीज भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसका दूसरा नाम कैसे करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज अब देखो कैसे करेंगे। ये हमारा ये ग्रुप क्या है? अच्छा एक बेटा और थोड़ा सा याद रखना है, कुछ C और C और C, ये ग्रुप होता है, ये होता है नियो ग्रुप, नियो ग्रुप, ठीक है? ये नियो ग्रुप, अगर एक और C लगा दे तो नियो पेंटाइल, 5 है पेंटाइल, नियो पेंटाइल, ये ऐसा ही कुछ है। तो ये क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल, ठीक है? अगर ये नियो पेंटाइल है, कितने पर है? ये देखो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन के जस्ट अपोजिट पैरा होती है। तो मेटा पे क्या लगा है? नियो पेंटाइल लगा है, ध्यान रखना है। मेटा पे क्या लगा है? नियो पेंटाइल। अब ये ध्यान से देखो, हमने ये भी बताया था यहां पर, देखो क्या है? ये C, ये क्या? बेंजाइलिक ग्रुप है, हमने स्टार्टिंग में बताया था बेंजाइलिक ग्रुप, ये है बेंजाइलिक ग्रुप। तो ये बेंजाइलिक ग्रुप है कि नहीं? ये वाला देखो, ये बेंजाइलिक ग्रुप है, तो ये है क्या? बेंजाइल क्लोराइड। अब ये नियोपेंटाइल कितने पे है? मेटा पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा
नियोपेंटाइल, फिर बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब देखो अगर पूछा जाए ये है हैलाइड, तो ये कैसे हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड, नाम इसका क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है। चलो लास्ट और देखते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक है, समझ में आ गए अच्छे से। चलो लास्ट है देखो, थोड़ा फास्ट करते हैं। 12 क्या है, OBr C6H4 CH3 CH2 CH3, ये है यहां पर, इसको ओपन करो थोड़ा सा, तो ये लगा दो यहां पर CH3 CH2 CH3। अब ऑर्थो पोजीशन पर Br लगा हुआ है, ये ऑर्थो पोजीशन है, यहां पर Br लगा दो, ठीक है। अब नंबरिंग करो, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कर सकते थे, लेकिन इधर से देखेंगे तो ये साइड 6 नंबर पे आएगी, लेकिन इधर से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे आ रही है, ठीक है। चलो तो अब इसका नाम लिखेंगे, 1 पे क्या है, ये ब्रोमो है, और 2 पे क्या है, फिर इसका नाम लिखेंगे, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अब इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश पे क्या है, मिथाइल, ठीक। तो अब इसको पहले नाम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ध्यान से देखो, 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, 1 मिथाइल, 1 डैश मिथाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब ये क्या है, बेंजीन, ठीक है, ये नाम इसका हो गया। अब ये कैसा है, ये एराइल है, जो हमने बताया था बेंजीन के साथ डायरेक्ट अगर Br लगाए तो एराइल ग्रुप होता है, तो ये है एराइल हैलाइड, ठीक है। चलो बेटा कैसा लगा बता देना कमेंट्स में, ठीक है।